तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन को बताएंगे और समझाएंगे हिंदी मीनिंग के साथ में। तो देखिए यहाँ पर B.1.1 में कर रहा है आंसर द फॉलोइंग, यानी नीचे में आपसे 3 सवाल कर रहे हैं। इन तीनों सवालों का जवाब आपको देना है। फर्स्ट में कर रहा है हु ब्रिंग्स द लोड ऑफ बेंगल्स टू द फैट, यानी कह रहा है कि कौन चूड़ियों के भार को मेले तक ले गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द बेंगल सेलर। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कॉल्ड डिलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट, यानी कहा गया है कि नाजुक नाजुक चमकीला इंद्रधनुष के रंगों जैसा रोशनी का गोला क्या है, यानी किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा द बेंगल्स, यानी चूड़ियों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हु विल व्यू द बेंगल्स, कौन चूड़ियों को खरीदा है या फिर कौन चूड़ियों को खरीदेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द हैप्पी डॉटर्स वाइफ्स एंड माइडेंस, यानी खुशहाल बेटी पत्नी और कुंवारी स्त्रियां। ठीक है, इसका मतलब होता है कुंवारी स्त्रियां। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग B.2.1 को देखते हैं। इसमें ट्रू और फॉल्स कह रहा है। जो ट्रू है उसमें टी लगानी है और जिसमें जो फॉल्स है उसमें आपको एफ लगानी है, यानी फॉल्स बोलना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में है ए में कह रहा है बेंगल आर सर्कल ऑफ लाइट, यानी रोशनियों की गोला का जैसा है चूड़ियाँ। तो ये ट्रू हो जाएगा। बेंगल्स आर ऑन द राइस्ट, यानी चूड़ियों को जो है कलाइयों पर पहना जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। बेंगल्स आर सिल्वर एंड ब्लू इन कलर, यानी जो चूड़ियां हैं वो सिल्वर और ब्लू कलर के होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वी कैन व्यू बेंगल्स फ्रॉम द टेम्पल फेयर, यानी हम लोग जो है चूड़ियों को जो है टेम्पल फेयर से ख़रीदते हैं। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए देखिए B.2.2 में कह रहा है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन से हैं उसमें आपको टिक लगानी है। 1 नंबर में कह रहा है कि लुस्ट्रॉस टोकेन्स ऑफ रेडियंट लीव्स, व्हाट डू लस्ट्रोस टोकेन सिग्निफी, उज्ज्वल जीवन के चमकदार टोकेन। ठीक है, उज्ज्वल जीवन के चमकदार टोकेन क्या है, यानी चमकदार टोकेन क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा और बी और सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी चमकीले और खुशहाल डॉटर यानी बेटी और पत्नी के ज़िंदगी का जो है, और हु वियर बेंगल्स जो चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ये 1 नंबर उसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 2 नंबर सवाल को भी देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है वन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम मीन्स, यानी जंगल के गुजरते हुए शांत किनारे पर का क्या मतलब है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि वन द साइड ऑफ स्ट्रीम क्विकली फ्लोइंग इन द फॉरेस्ट, यानी जंगलों में धाराओं के किनारे धीरे धीरे बहती हैं। ठीक है, आइए हम लोग जो है तीसरा नंबर को भी हल कर लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, इसको देखिए। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में कुछ आपको एग्जांपल दिए गए हैं। इन एग्जांपलों को देखते हुए आपको 1, 2, 3 इन तीनों का जवाब जो है आपको देना है। तो देखिए नंबर 1 में कह रहा है सिल्वर एंड ब्लू बेंगल्स आर कंपेयर्ड विथ, यानी जो सिल्वर और ब्लू चूड़ियाँ हैं उन्हें किसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन मिस्ट। ठीक है, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, यानी माउंटेन्स मतलब पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये माउंटेन्स मिस्ट यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद में दूसरा में है द फ्लश ऑफ द बंगाल इज़ कंपेयर्ड विथ, यानी फ्लश ऑफ द बंगाल। तो फ्लश का मतलब होता है लाल रंग, यानी चूड़ियों के लाल रंग किसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा बर्ड्स द ड्रीम। ठीक है, यहाँ पर आप डाल देंगे बर्ड्स द ड्रीम। उसके बाद में तीसरा में है द गोलो ऑफ बेंगल्स इज़ कंपेयर्ड विथ, यानी चूड़ियों के चमकना किसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो ब्लूम
दैट क्लिप्स के साथ में आपका कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, क्लिप्स का मतलब होता है ले जाना और ब्लूम का मतलब होता है खिलना। ठीक है, उसके बाद में बी पॉइंट 2.3 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आंसर द आंसर मतलब जवाब देने के लिए आपको कह रहा है, लेकिन 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक में कह रहा है व्हाट द डिफरेंट कलर ऑफ द बेंगल, यानी चूड़ियों का विभिन्न रंग क्या है। तो इसका आंसर आप दे देंगे कि द बेंगल आर डिफरेंट कलर, की चूड़ियाँ जो हैं अलग अलग रंग के होते हैं। सम आर रेनबो टिंटेड, सम आर सिल्वर एंड ब्लू, यानी कुछ जो है इंद्रधनुष के जैसे जो है कि होते हैं, और यानी इंद्रधनुष के धुन जैसे होते हैं, और कुछ जो है आपका सिल्वर और ब्लू कलर के होते हैं, यानी माउंट मिस्ट के जैसा, यानी पहाड़ी धुंध के जैसा। और उसके बाद में सम आर रेड, कुछ लाल होते हैं, लाइक बर्ड्स यानी कलियों के जैसा। एंड सम आर लिम्पिड ग्रीन लाइक न्यू बोर्न लीव्स, यानी कुछ लिम्पिड गहरे होते हैं जैसे कि नए पत्ते जो जन्म लेते हैं उसी के जैसा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब दे देंगे। दूसरा में देखिए वेयर आर द बेंगल्स सोल्ड, यानी चूड़ियों को कहाँ बेचा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द बेंगल्स आर सोल्ड इन द टेम्पल फेयर, कि चूड़ियों को जो है वो टेम्पल फेयर यानी मंदिर के मेलों में बेचा जाता है। दीज आर आल्सो सोल्ड इन शॉप, उन्हें जो है आपके दुकानों में भी बेचा जाता है। यानी कैरिंग शाइनिंग लॉट्स ऑफ बेंगल, और चूड़ियों के भारों, चमकते हुए भारों को ढोया जाता है। आकर सेलर्स दियर बेंगल्स गोइंग टू डिफरेंट स्ट्रीट एंड रोड्स, और जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले, तो फेरी वाले सड़कों और गलियों में जो है कि जाते हैं और उन्हें बेचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप दे देंगे इसका जवाब। चलिए अब हम लोग देखते हैं C.1 में। C.1 को देखिए कह रहा है कलर एक्सप्रेशन, इसमें कलर एक्सप्रेशन है। इसको देखिए वी यूज़ कलर टू कंपेयर वन थिंग विथ अनदर थिंग, यानी हम लोग रंगों को जो है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे चीज़ों के साथ में जो है कि क्या करते हैं भैया, उससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि ए रेड इज़ एज रोज ब्लड बीट, यानी एक गुलाब जो है, एक लाल रंग जो है, ये रेड यानी एक लाल रंग जो है वो गुलाब के जैसा है, या फिर खून के जैसा है, या फिर आपका बीट के जैसा है। बीट का मतलब होता है चकुंदर, चकुंदर के जैसा है। तो हम बोलते हैं ना कि गुलाब का जो लाल रंग जो होता है ना, तो लाल रंग गुलाब के जैसा भी होता है, तो हम गुलाब से कंपेयर कर देते हैं, अरे गुलाब के जैसा रंग देना, ऐसा नहीं बोलते हैं। खून के जैसा लाल होता है, चुकंदर के जैसा लाल होता है, तो हम रंग को जो है गुलाब से भी कंपेयर कर सकते हैं, खून से भी कंपेयर कर सकते हैं, बीट से भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा। और सफ़ेद ए वाइट एज स्नो शीट, एक जो सफ़ेद रंग है उसको हम लोग बर्फ़ से या फिर आपका कागज़ से, शीट में कागज़ होता है, कागज़ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी एक जैसा दिखता है इसीलिए। ए ब्लैक एज ए लाइट, यानी और एक काला जो है, ब्लैक एक काला जो है वो आपका जो है कि कोयला के जैसा जो है कि दिखता है, तो कोयला के साथ भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एज ब्लू एज द स्काई, यानी नीला को जो है आसमान से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आसमान जो नीला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो समझ में आ गया। तो जिसके जैसा है उसको उसके जैसा जो है कि कंपेयर किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि ना फिल द ब्लैंक्स विथ यू कैन हेल्प द हेल्प बॉक्स, यानी तुम जो है यहाँ पर जो भी दिए गए हैं खाली स्थान इसमें भरना है, और इन जो बॉक्स में आपको दिया हुआ है इन बॉक्सों की मदद के साथ में। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में हर हेयर इज़ एज ब्लैक एज, यानी उसके जो बाल हैं वो काला हैं, किसके जैसा काला हैं। तो यहाँ पर आप कोयला, कोयल दे देंगे, कोयल का COAL, जिसका मतलब कोयला होता है, कोयला के जैसा काला है। हिज शर्ट इज एज ग्रीन एज, यानी उसका जो शर्ट है वो हरा है, तो किसके जैसा हरा है। तो आप दे देंगे लीफ, यानी पत्ता, पत्ता के जैसा हरा है, LEAF लीफ जो है दे देंगे। उसके बाद में द बॉल इज एज ब्लू एज, यानी जो गेंद है वो नीला है, किसके जैसा नीला है। तो आप यहाँ पर दे देंगे का आसमान नीला होता है ना, तो यहाँ पर दे देंगे आप SKY ठीक है। द पेपर इज एज वाइट एज, यानी जो पेपर है वो सफ़ेद है, किसके जैसा सफ़ेद है। तो आप दे देंगे कि स्नो, यानी कहाँ गया भैया हो, यहाँ स्नो यानी बर्फ़ के जैसा सफ़ेद है, तो यहाँ SNOW यहाँ स्नो दे देंगे आप। ठीक है। ई में हर फ्रॉक इज़ एज ऑरेंज एज, यानी उसके जो फ्रॉक हैं वो संतरे के जैसा क्या है भैया, संतरे के जैसा है, तो यहाँ पर ऑरेंज दे देंगे आप। यहाँ पर ऑरेंज अपने आप आ जाएगा, ORANG ऐसा करके। ठीक है। उसके बाद में हीज बैग
इज़ एज ब्राउन एज, यानी उसके जो बैग हैं वो भूरे हैं, किसके जैसा, तो लकड़ी के जैसा। WOOD यहाँ पर डाल देंगे आप इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ये आपका ख़त्म गया, पर वैसे ऑप्शन दिया हुआ, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप काम कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं C.2 को। C.2 में कह रहा है कि द डिफरेंट सेलर वी सी अराउंड अस, यानी विभिन्न प्रकार के जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, हमारे चारों तरफ दिखते हैं। जैसे बेंगल सेलर इज़ ऑन हु सेल्स बेंगल्स, यानी एक बेंगल सेलर जो होता है उनमें से एक है जो कि चूड़ियों को बेचता है। अब यहाँ पर देखिए, नाउ राइट व्हाट द फॉलोइंग पर्सन सेल, यानी बताओ अब नीचे में जो व्यक्ति जो क्या बेचते हैं, तो वो क्या बेचते हैं, जो बेचने वाले होते हैं वो क्या बेचते हैं। यू कैन एड नेम ऑफ अदर सेलर्स टू दिस लिस्ट। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक मरतबा। जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में आपका कह रहा है, ए नंबर में वेजिटेबल सेलर का मतलब सब्जी बेचने वाला। तो जो वेजिटेबल सेलर होता है वो क्या बेचता है, तो सब्जी बेचता है, तो वेजिटेबल लिख देंगे हम। फर्नीचर सेलर जो फर्नीचर बेचता है उसमें क्या मतलब, जो फर्नीचर बेचने वाला जो होता है वो क्या बेचता है, तो फर्नीचर बेचता है। स्वीट सेलर क्या बेचता है, स्वीट बेचता है, मिठाई बेचता है। टॉय सेलर क्या बेचता है, टॉय यानी खिलौना बेचता है। यूटेंसिल सेलर क्या बेचता है, तो यूटेंसिल मतलब बर्तन बेचता है। बुक सेलर क्या बेचता है, तो बुक्स यानी किताबें बेचते हैं। क्लॉथ सेलर क्या बेचता है, यानी कपड़ा बेचता है। फ्लावर सेलर क्या बेचता है, फूल बेचता है, तो फ्लावर यहाँ लिख देंगे आप इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब राइमिंग वर्ड है, यहाँ पर कुछ राइमिंग आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, यानी जो आपके किताब में जो पोएम है उसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसको आपको निकालनी है। तो सबसे पहले समझिए कि राइमिंग वर्ड होता क्या है। तो राइमिंग वर्ड होता है कि जो सुनने में भी एक जैसा लगे और देखने में भी एक जैसा लगे, तो हम उसको राइमिंग वर्ड कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, जैसे बियर, फेयर, ब्राइट, लाइट, लीव्स, वाइफ्स, राइस्ट, मिस्ट, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लिप्स, लिव्स। तो ये सभी एक जैसा है, तो ये सारे के सारे राइमिंग हो गए, यानी उसका अंतिम में आर है, तो यहाँ पर आर है। यहाँ पर भी GST है, यहाँ पर भी GST है। यहाँ पर VES है, यहाँ पर VES है। यहाँ पर ST, यहाँ पर भी ST है। यहाँ पर भी REM है, यहाँ पर भी REM है। यहाँ पर AVES है, तो यहाँ पर भी AVES है। कहने का मतलब है कि वो दिखता भी एक जैसा है और साउंड भी सुनने में भी एक जैसा लग रहा है। जो दिखे एक जैसा, जो सुनने में आए एक जैसा, हम उसी को राइमिंग वर्ड कहेंगे। तो ये सभी के सभी आपकी किताब में था, तो मैंने इसको आपकी किताब से यहाँ पर लिख दिया, आप इसको उतार लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी नीचे में जो भी दिए गए हैं उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे चाय कैसे बनाई जाती है, तो उसका इंग्लिश आप देख लेंगे, हाउ इज़ टी मेड, ये हो जाएगा। पानी उबाला जाता है, तो वाटर इज़ बॉइल्ड। चीनी मिलाई जाती है, तो इसका आंसर अब शुगर इज़ एडेड, ठीक है, ये दे देंगे। अब चौथा में है चाय पत्ती डाली जाती है, तो टी लीव्स आर एडेड, दे देंगे आप। फिर दूध डाला जाता है, तो देन मिल्क इज़ एडेड। इस तरीके से आप इसको जो है कि ट्रांसलेट कर देंगे। बहुत ही आसान है भैया। चैनल में नए तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे वीडियोस को आप लाइक करेंगे। तो एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, आपसे एक अपील है, जैसे कि आप हमारे इस वीडियो से जो भी फ़ायदा लिए हैं या फिर हमारे चैनल से आप जो भी फ़ायदा लेते हैं या जो भी आप सीखते हैं, अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाहर में कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं मंथली के हिसाब से, उसी प्रकार से जैसे कि आप मेरे वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है हमें पेमेंट करने का, हमें कुछ देने का, जैसे कि 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, इसी तरीके से अगर कुछ आपको देने का मन हो रहा है तो आप हमारे इस बारकोड जो आपको अभी शो हो रहा है, तो इसमें आप हमें पे कर सकते हैं और हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।